Good morning, everyone. So today we My are screen going is to not study visible. your boy class. Let me show you the screen also. I think this time you are able to see the 10th screen. Yes, ma'am. Okay. So class, today we are going to study about pronouns, personal pronoun, number, gender and case. So these are the three main points we are going to study. As you know that in noun chapter we have already studied about the number, about the gender, about the cases of the nouns. In noun what we have is understood about the number, that there are two numbers. Number are two. Who are they? They are a singular number and second is plural number. Okay. In gender they are two. Who they are? They are masculine gender, feminine gender, neutral gender and common gender. And in case, how many cases were there? 3 cases were there. Nominative case, objective case, and third one, that is possessive cases. So these we have understood in the noun. Now we are going to study about the pronouns. They are used in different numbers, they are used in different genders, and they are used in different cases. Just like noun, because you know that pronouns are the words that can replace noun. Am I right class? हमको अगर noun को replace करना है तो हम किससे replace करते हैं? pronoun से. जैसे अगर हम राजीव की बात कर रहे हैं, राजीव is a good boy. तो क्या सेकंड सेंटेंस में हम राजीव लिखेंगे? नहीं, हम क्या लिखेंगे? He is the monitor of our class. This time we have used the pronoun in the place of noun, so that if it is the alternative of noun, so the cases, the gender, the number that will applied for noun, they will also be applied for the pronoun. Understood? Class, you understood or not? Yes, ma'am. Very good. Okay. Yes. So Monkeys. मैम के सिग्नल किस बता रही हो? क्या बेटा फिर से बताओ, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम के सिग्नल किस बता रही हो? केस मैंने क्या बताया? पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है आपका पजेसिव
जब कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है। अगर कोई नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और अगर पजेसिव की तरह काम करता है तो वो पजेसिव केस होता है। आया समझ में? अब मैं आप लोगों को एग्जांपल से याद करवा दे रही हूँ, जैसे राधास ब्रदर gave money to the watchman. हाँ बेटा, here it is the cutting the grasses. मैम स्लो अप करें मैम, हम 5 नहीं। वेट बेटा, भैया लोग थोड़ा सा ना थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर दीजिए, क्लासेस चल रही, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ अभी तो चलेगी, 45 मिनट क्लास चलेगी। ओके सो क्लास व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि यहाँ पे जो अभी सेंटेंस ध्यान से देखना, इसमें राधा के भाई की बात हो रही है। फिर से सुन लो, राधा के भाई की बात हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कौन कर रहा है? राधा का भाई। लेकिन यहाँ पर रिलेशन कौन बता रहा है? ये अपॉस्ट्रोफे एस। तो यहाँ पर राधा जो है वो आपका क्या है? पजेसिव केस है। राधा क्या है आपका? पजेसिव केस है। राधास ब्रदर क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और मनी क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस है। देखो मैंने तीनों ही केसेस एक ही सेंटेंस में बता दिए हैं आपको, ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे समझने में। राधास ब्रदर क्या हो गया आपका? पजेसिव केस है। इसमें जो आपका राधा है वो पजेसिव केस है, राधास ब्रदर क्या है आपका? नॉमिनेटिव केस है, और मनी क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अंतर आया समझ सबको? यस मैम। मैस्कुलिन जानते हो तुम लोग? हॉर्स क्या होता है? मैस्कुलिन होता है। मेल क्या होता है? फेमिनाइन होता है। न्यूटर क्या होता है? जो सांस नहीं लेता, या जो एनिमेटेड थिंग्स होते हैं, लाइक आपका पेंसिल, नॉन लिविंग थिंग। हाँ, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर कौन होता है? जो फीमेल भी होता है और मेल भी होता है। जैसे कि स्टूडेंट क्या हो सकता है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सिंगुलर नंबर कौन होते हैं? सिंगुलर नंबर लाइक मैन इज सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर इज मैन। क्लास अंडरस्टूड एवरीथिंग? Yes ma'am. Yes sir. Okay. Just like that, we have to understand about the plural noun. Pronoun, because they are the alternative of nouns. Okay. So we will first study about pronoun. What are pronouns? Pronouns are the replacement and alternative of noun. Am I right, class? Okay ma'am. Okay ma'am, or am I right? Pronouns are used instead of nouns. मतलब जहाँ पर हमें नाउन को रिपीट नहीं करना होता वहाँ हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया राधा के बारे में, राधा dances well. राधा बहुत अच्छा नाचती है, ठीक है? She is good girl. अब हम she की जगह पर अगर she को हटा देते हैं, ठीक है? और हम she की जगह राधा का नाम दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है? राधा is a good girl. Radha is made monitor
of our class. So you have seen that in this paragraph, in the paragraph of 3 line, you can see that Radha is used 3 times. 1 time, second time and third time. Do you think it is correct? No, it is not correct. We should not repeat the noun every time because it takes a lot of time. It doesn't mean that, and it's totally unnecessary. Okay, so this time we have to make a little change. What we do? We do one thing. We will just put a simple pronoun in the place of that noun. Okay. What we write? We write she is a good girl and she is made the monitor of our class. So this time we have used pronoun. So pronouns are used in the place of noun. Understood, class? Yes, ma'am. And it also helps to make the sentence shorter and clear and more supportive also. अगर हम बार बार प्रोनाउन का यूज करते रहेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और हमें प्रोनाउंसिएट करने में बार बार दिक्कत होगी. अगर किसी का नाम मानो वेंकट रमन, बड़ा सा नाम हो, तो क्या आ जाएगा, वेंकट रमन डांसेस वेल, वेंकट रमन इज अ गुड गर्ल, वेंकट रमन इज द मेड द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास. देखो ये वेंकट रमन बार बार बोलने में कितना दिक्कत हो रही है ना. अब अगर एपीजे अब्दुल कलाम का अगर फुल फॉर्म निकाल करके अगर बोला जाए तब सोचो कितना लेट लगेगा. तो ऐसी सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउंस का यूज करते हैं. आया समझ में क्लास? तो जो प्रोनाउंस का यूज किया हमने, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स है, कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के हम एग्जांपल्स लेंगे. एग्जांपल्स आर ही, शी, दे, वी, आई, it, his, her, ours, theirs, hers, and yours. Am I right, class? These are the examples of pronoun. Class, I am talking about personal pronoun only. Okay. Next, one exercise is given in your book. We have to solve that exercise. Are you ready to solve the exercise, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next one, the exercise is circle the pronoun in the given sentence. First example is given, I am feeling very hungry. The first sentence we are going to solve, I am feeling very hungry. Which is the pronoun in this sentence, class? Very good. Very good. Second sentence is J. Okay, class. J is too young to go to school alone, so he goes to school with
Ramu. Okay. In this sentence, what is the pronoun class? Okay, okay, very good. Okay, in the third sentence is Rita and Sita are twins. They study in same class. Very good. In this one, pronoun is they. Just like that, other examples are also there. I am just going to read for you, and you will tell me the pronoun. Okay? So you have to encircle. Okay, class? You have to encircle these words. Okay? Kindly encircle in your book and kindly purchase the book. This time I am not going to help you. The fourth one sentence is, she is crying because she was lost in the forest. Double time you have to put the circle upon she. Very good. The fifth one is, would you like to have some tea? In this one? Very good. Now the sixth one, I have lost the mobile. Very good. I. The seventh one. Very good. Eighth one is again. Okay now. Silent class. Okay. So this is the solution of first exercise. Okay. Now the next is different kinds of pronoun. Now we are going to study about different kinds of pronoun. So this time you have to write this in your fair copy. You have to write in fair copy what I am going to ask you. Okay. In this chapter you are going to first write down the name of the chapter, the chapter number, the name of the chapter, then you will write the topic. The topic, first you would write the features of pronoun. What you will write? You would write the features of pronoun. In that you will put the feature which is given in your book. The first feature is pronouns are used instead of noun. Number two feature is they help make sentence shorter and simple. Then you will write the examples. This you can write, class. Yes, ma'am. Okay. Next you will, okay, now silent. Next you would write a beautiful flow chart of pronoun. I am going to make this flow chart. Okay, are you ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay class. So I have made here now I am going to write inside the circles. Actually these are ovals. Okay. So this is pronouns. Kindly make this in your fair copy. The pronouns have 10 parts. 10 different kinds of pronoun are. The first pronoun is personal pronoun, which we are going to study in this chapter. Okay. Second pronoun is possessive pronoun. Next one is demonstrative pronoun. Next one, that is interrogative pronoun. Next one, reflexive pronoun. Next one, emphatic pronoun. Next one, relative pronoun. Next one, indefinite pronoun. Next one, distributive pronoun. Next one, reciprocal pronoun. So now we have studied here So you can see here that these are the 10 types of pronoun. Personal pronoun, reciprocal pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, emphatic pronoun, reflexive pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun and possessive pronoun. These are the main kinds of pronoun. Did you understand class? You have to make this flow chart in your fair copy. Okay. So first which we are going to focus on, that is personal pronoun. So let's erase all this and let's leave on this one, and rest of them we will study later. Personal pronoun. Personal pronoun which tells about the person. Personal pronoun which tells about the person. As you can see, its name is personal pronoun. So you may understand that it tells about the person. Okay? Like person like Radha, Rohan, Rama, Sita, Lakshman, Jyoti, Sunita, Sunil. These are person. These are person. Just like that, other animals will also come in the same noun. Like all the animals. Lion, deer, bear, and whatever it is, tiger. Even the birds will also come, like sparrow. Small animals will also come, like squirrel, like a small ant. Even insect will come in the personal noun. So all the things, all the living things will come in the personal noun. Personal pronoun I should write. So, in the personal pronoun, we will study about
the animals, for them we will use some words. What words they are? Okay. First one, that is personal. When we put the personal pronoun stands for any object that is a person or any object. Like Seema is not well, she went to visit the doctor. The computer is new, it is gift from my mother. So I am going to tell you what are personal pronouns. Personal pronouns are 3. All the personal pronoun stands for the noun, all the objects, and they will be divided into 3 persons. 3 persons. The first person is first person, second person, and third person. अब तुम लोग इसको ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है बच्चों? फर्स्ट पर्सन वो होता है जैसे हम, जैसे मैं। मेरा नाम क्या है? ज्योति। लेकिन ये जो नाम ज्योति है ना, ये नाउन है। क्या है? नाउन। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं कहूँ ज्योति पढ़ाती है, तो क्या हो जाएगा? ये तो मैं अपना नाम बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं पढ़ाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। और जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स खड़े हैं, तो मैं अगर सबका नाम लूँ, जैसे मेरा दोस्त रोहन खड़ा है, मेरा दोस्त मोहन खड़ा है, मेरी मित्र प्रियंका खड़ी है, तो मैं कहूँगी रोहन, सोहन, प्रियंका एंड ज्योति आर टीचिंग। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? उनका नाम ले रही हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको क्या कहते हैं प्रोनाउन में बोला, तो मैं क्या बोलूँगी? वी आर टीचिंग। तो दोनों ही फर्स्ट पर्सन, इट मीन्स आई एंड वी, these are first person. Class understood? Yes, ma'am. Okay. Second person कौन होता है? Second person वो होता है जो किसी की बातें सुनता है, जो किसी की बातें सुनता है। जैसे जब मैंने बोला ना कि मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं ये बात किसी से कह रही होंगी ना, am I right? मैं किसी से ये बात कह रही होंगी, तो जिससे मैं ये बात कह रही होंगी, फर्स्ट पर्सन तो वो हुआ जो बात कहता है, सेकंड पर्सन वो हुआ जो बात सुनता है। तो बात सुनेगा कौन? तुम लोग सुन रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा? यू। क्या हो जाएगा? यू। अब थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में बात करी जा रही है। जैसे मैं कहूँ कि मैं रोहित के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो तो नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें वह पढ़ा रहा है, अगर हम कहें वह पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रही है, या वे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये थर्ड पर्सन हो गए। क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। ठीक, तो हम इनके लिए किसका यूज करेंगे? दे। क्लास अंडरस्टूड? तो ये तो हो गया। अब इसमें कुछ और भी है, जैसे दे तो हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल के लिए यूज करते हैं। इसमें कुछ और भी है, लाइक ही, वो, शी, वो, इट, इसका मतलब भी वो। लेकिन ये यूज होता है मेल और मेल थर्ड पर्सन, फीमेल थर्ड पर्सन, कॉमन थर्ड पर्सन एंड प्लूरल थर्ड पर्सन। Understood? Now class, my class is over. So tomorrow we will study more about the personal pronoun. I think you must have understood till now. अभी तक जितना पढ़ाया ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you everyone.